पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल प्रोसेस मिनरल्स टू ओर का, मिनरल्स टू मेटल का। आज हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स टू मेटल का केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस क्या है, पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें हम लोगों ने जो किया था, ओर्स को क्या किया था, ओर्स को हम लोगों ने फोर्थ प्रोसेस में पाइन ऑयल के साथ उनको जो है सल्फाइड ऑयल बनाया था। आज हम लोग इसमें क्या करेंगे, कैल्सिनेशन में। तो आप ग्राफ देख लीजिएगा। केमिकल में पहला प्रोसेस है कैल्सिनेशन। पहला है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या है? तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि ओर्स को जब हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, किसके, वायु की अनुपस्थिति में जब हीट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? वैसा प्रोसेस, वैसी पद्धति जिसमें हम लोग कंसनट्रेट ओर को क्या करते हैं, एयर की अनुपस्थिति में इसको मेल्ट करते हैं ओर्स को। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। उसी बात को लिख दीजिए, द प्रोसेस of heating the process of heating a concentrated और ये यहाँ तक हम लोग फिजिकल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे कंसंट्रेट और इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर, absence of air to melt। तो क्या होता है, इस यहाँ पिघलना स्टार्ट होता है। टू मेल्ट द ओर्स, मेल्ट द ओर्स। तो यहाँ ओर्स क्या होता है, पिघलना स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। समझ आया कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन क्या है, जब कंसंट्रेट ओर को जब हम लोग वायु की अनुपस्थिति में मेल्ट कर गर्म करते हैं, हीट करते हैं, ये मेल्ट हो जाता है। ये मेल्ट ओर को हम लोग क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन कहेंगे। ठीक है, अब लिख दीजिए थोड़ा सा, दिस प्रोसेस is done for carbonate ores। अगर ऑब्जेक्टिव भी आ जाए कि कैल्सिनेशन प्रोसेस जो है किस ओर्स के लिए किया जाता है, तो आपको कार्बोनेट ओर के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये कोई है जिंक कार्बोनेट है। ठीक है, अब इसको गर्म करेंगे हम लोग। क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे। तो टूटेगा जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 को, 2 1 3 को, जिंक कार्बन बैलेंस है। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको तोड़ते हैं, ये भी क्या टूटेगा, जिंक कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तीसरा मान लेते हैं Bl2O3 इंटू 2H2, ऐसा है। अब इसको ब्रेक करते हैं, इसको हिट करेंगे, वायु सब एब्सेंट है, इसमें वायु एब्सेंट है। क्या टूटेगा, Al2O3 इंटू 2H2। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल। अब अगला जो प्रोसेस है कैल्सिनेशन के बाद आता है, दूसरा प्रोसेस होता है रोस्टिंग। दूसरा आता है
रोस्टिंग। अगला लिखिए रोस्टिंग। अब दूसरा प्रोसेस है रोस्टिंग। हम किसके अनुसार बता रहे हैं, आपको जो ग्राफ बताए हो उसी ग्राफ के अनुसार बता रहे हैं। अब रोस्टिंग में क्या करते हैं, इसमें हवा की उसमें अगला में कैल्सिनेशन में अब्सेंस ऑफ एयर था, इसमें प्रेजेंस ऑफ एयर होगा। ठीक है, इसमें क्या है, कंसनट्रेट और को जब वायु की उपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो उस ऐसे और को हम लोग क्या कहेंगे, सल्फाइड और कहेंगे। ठीक है, तो द प्रोसेस of heating the process of heating a concentrated और देखिए सेम है, वही सेम चीज़ से चेंज कर रहे हैं, strongly in the presence of excess air, मतलब अत्यधिक वायु की उपस्थिति में इसको करते हैं। एक्सेस ऑफ presence of excess ऑक्सीजन at a below temperature। एट ए बिलो टेम्परेचर, निम्न ताप पर हवा की अधिक, मतलब हवा ज़्यादा है और टेम्परेचर बिलो की उपस्थिति में इसको किया जाता है। द मेटल इज कॉल्ड रोस्टिंग या रोस्टिंग प्रोसेस। ठीक, इसको रोस्टिंग प्रोसेस कहते हैं। यह प्रोसेस किसके लिए किया जाता है, सल्फाइड और के लिए। इससे पहले कैल्शियम कार्बोनेट और के लिए था, ये सल्फाइड और के लिए। इस बात को लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। दिस प्रोसेस is commonly used for sulfide ores। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, मुख्यतः सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है। कितना याद रखना आपको, ऑब्जेक्टिव ये क्या है, ऑब्जेक्टिव आता है आपका। रोस्टिंग क्या करता है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए कंसनट्रेट और स्ट्रॉन्गली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन एट ए बिलो टेम्परेचर द मेटल इज कॉल्ड रोस्टिंग प्रोसेस। मतलब जब कंसनट्रेट ओर को अत्यधिक हवा की अनुपस्थिति में, लिखा हुआ है यहाँ देखिए, एक्सेस ऑफ एयर, सॉरी, अत्यधिक हवा की उपस्थिति में बिलो टेम्परेचर पर जब इसको मेल्ट किया जाता है, तो इस तरह मेटल को हम लोग क्या कहेंगे, रोस्टिंग प्रोसेस कहा जाता है या रोस्टिंग मेटल कहा जाता है। तो इसमें कौन सा और होता है, सल्फाइड और होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, पर मान लेते हैं कोई ऐसा और है, ये और है। ठीक है, अब लिखे हुए हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये आपको ऑक्सीजन दे दी, ये और हो गया, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति, ये कंसनट्रेट और है। ठीक है,
ये कंसनट्रेट, ये कैसा और है, कंसनट्रेट और है। इसमें हम लोग ऑक्सीजन दिए, उसके बाद बिलो टेम्परेचर पे इसको गर्म किए, क्या किए, इसको हीट किए, तो क्या बना, देखिए आपका बन गया जिंक ऑक्साइड बना। ये जिंक यहाँ से गया, उसके साथ क्या बाहर निकल गया, SO2 बाहर निकल गया। बैलेंस कर दीजिए, ठीक है, यहाँ 2 लगा दीजिए आप, तो यहाँ भी 2 लग जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब मानते हैं कोई दूसरा एग्जांपल, कोई और है, ये ऐसा और है। इसको जब गर्म करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या होगा, इसको जब गर्म करेंगे तो ये टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन होगा, इसको मिटा ही दीजिए, ठीक है। ये भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये और हो गया कंसनट्रेट, ये ऑक्सीजन हो गया, बिलो टेम्परेचर पे गर्म किए, टूट गया, ठीक है। अब अगला देखिए आप कैसे पूरा करेंगे। अब करेंगे हम लोग यहाँ से थोड़ा सा चेंज। देखिए अब यहाँ पे क्या बच गया, ये बच गया, ऑक्सीजन बचा, तो रिडक्शन करेंगे। अब यहाँ अगला राइटिंग क्या करेंगे, रिडक्शन। अब रिडक्शन करने पे क्या होगा, देखिए यहाँ जिंक ऑक्साइड है ना, तो ऑक्साइड क्या होगा, यहाँ पे निकल जाएगा और जिंक निकल जाएगा। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो निकल जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, रिडक्शन कहिए या तो दूसरा और भी कर सकते हैं, या इसका और दूसरा भी नाम है, ऐसा भी लिख सकते हैं, या करके रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये जो मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल, ये ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड, या ये जिंक मेटल हो गया ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड को हटा देना है, रिड्यूस कर देना ऑक्सीजन को। तो एग्जाम्पल क्या है, ऐसा है वहाँ पे, तो इसको रिड्यूस करते हैं हम लोग। इसको रिड्यूस करने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, कार्बन चाहिए। क्या चाहिए हम लोगों को, कार्बन की उपस्थिति में या कोक की उपस्थिति में। इसको कोक के साथ या कार्बन के साथ, जब कार्बन के साथ इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपका CO2। CO2 बना, और देखिए CO2 के साथ क्या बना, जिंक निकल के बाहर आ गया। देखिए दूसरा एग्जांपल मान लीजिए, ये Zn का था, मानते कोई कॉपर, ये ऐसा एग्जांपल है जिसे पहले जो आपको बताए थे, ये वाला ये बना था। इसको भी क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ CO के साथ गर्म करते हैं, तो उसमें क्या बनेगा, देखिए आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और बच गया क्या, अब क्या बच गया, देखिए ये आपका CO2 बच गया, उसका बच गया Ca। इसी तरह से ढेर सारा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। अब इसका करते हैं, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं। इसको के साथ हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं, तो क्या बनेगा, H2O बना। H2O के साथ देखिए क्या बना, कॉपर निकल गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ एक चीज़ लिए थे, ढेर सारा ऐसा एग्जाम्पल है। अब इसी कॉपर को हम लोग क्या करेंगे, रिटेनिंग करेंगे या इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको अब ले लीजिए, रिटेनिंग करना। अब करेंगे यहाँ पे, करेंगे अगला रिटेनिंग। आगे देखिए, अब करेंगे हम लोग रिटेनिंग या इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, रिटेनिंग या इलेक्ट्रोलाइसिस भी कर सकते हैं इसको। अब देखिए मान लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कब करेंगे,
जब तक कि इसको हम लोग कोई एक प्लेट लेते हैं, ठीक है, एक जार लेते हैं। उस जार पे सबसे पहले हम डालते हैं अम्ल डालते हैं। या अम्ल में आपको सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, ठीक है, और उसमें दूध डाल दीजिए। डाल दिए। अब इसको कीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको एनोड मान लीजिए, इसको प्लस मान लेते हैं, इसको एनोड मान लीजिए, इसको आप कैथोड मान लीजिए, माइनस वाले को, इसको मान लीजिए कैथोड। ठीक है, अब इसको कर दीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या करेंगे, इसके एक पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ेंगे तब ना होगा जी। एगो पॉजिटिव दे दीजिए, एगो नेगेटिव, इसको जोड़ दीजिए यहाँ से इसको जोड़ दीजिए। एक पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तब क्या होगा, इसमें एसिड डाला हुआ है, तो जब इसको सेल से जोड़ देंगे, सेल निकाल क्या होगा, इसमें विघटन होना चालू होगा। तो विघटन जन होगा, प्योर मेटल हमारा कैथोड में यहाँ क्या होगा, जमा हो जाएगा। प्योर मेटल कहाँ जमा होगा, प्योर मेटल यहाँ कैथोड में जमा हो जाएगा, ठीक है। इम्प्योरिटी कहाँ जमा हो जाएगा, यहाँ पे आपका इम्प्योरिटी जमा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इम्प्योरिटी कहाँ जमा होगा, एनोड में जमा होगा, ठीक है। इसमें क्या डाले हैं, अम्ल डाले हैं, ठीक है। या तो सल्फ्यूरिक एसिड भी, इसमें तनु अम्ल डाल दीजिए या सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं कॉपर है, ठीक है, इसको मान लीजिए। तो इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में हो जाएगा, तब ना बैलेंस होगा। अब मानते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा, तो मानते हैं कॉपर है, तो एनोड में क्या होगा, तो सबसे पहले लिख दीजिए एट एनोड। एनोड पे क्या होगा, जब इसको तोड़ा जाएगा तो क्या होगा, कॉपर का 2 आयन और 2 आयन बैलेंस हो जाएगा। फिर इसी तरह एनोड हो गया एट कैथोड पे। अब कैथोड पे क्या होगा, उल्टा हो जाता है इसका, कॉपर 2 आयन ये वाला, 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए, तब आपका कॉपर बन जाता है। तो यहाँ क्या होगा, यही कॉपर आपका जमा हो गया था ना। कहाँ लिखे थे, कैथोड पे, ये कहाँ निकला कैथोड पे। तो प्योर मेटल कहाँ हुआ, ये कैसा मेटल हुआ यहाँ पे, प्योर मेटल। ये आज आपका ग्राफ पूरा, ये आपका पूरा ग्राफ बन के आज पूरा ग्राफ आपका तैयार हो गया, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है, यहाँ आपका तैयार होता है। यहाँ आपका पूरा जो ग्राफ मैंने पढ़ाया था, आज वो ग्राफ कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आगे रिकॉल यूनिट 1 का है, उसका क्लास होगी। अब क्लास को आगे बढ़ाते हुए अगला हेडिंग जो आपको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंजीनियरिंग मटेरियल का, अब पढ़ेंगे हम लोग गैंग क्या होता है। देखिए गैंग क्या है, एक तरह का जो मेटल में जो गंदगी होता है उसको गैंग ही कहते हैं। इसको अधात्रिक, शुद्ध हिंदी कहा जाए इसको तो अधात्रिक कहते हैं। तो अधात्रिक की कबाड़ जानते हैं, इसमें क्या होता है। तो देखिए गैंग क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया कि जो बेकार चट्टान होता है उनके साथ जो गंदगियाँ होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो डिफिनेशन थोड़ा छोटा सा लिख लीजिए। द डिफिनेशन ऑफ गैंग
the definition of gain is ortholess rock. यहाँ सी के है, ये सी रॉक नहीं दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, तो ROCK मतलब बेकार चट्टान जो होता है, ठीक है, बेकार चट्टान जो होता है उसी क्या कहते हैं, ऑर्थलेस रॉक। रॉक में चट्टान, बेकार जो चट्टान होता है वो क्या गेंग कहलाता है, ठीक है। या उसको और कहेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, मिनरल in which valuable mineral are called gem। मतलब खनिज जो वैल्यूबल होते हैं, विच वैल्यूबल मिनरल आर कॉल्ड गेम। जो वैल्यूबल होते हैं वो क्या कहते हैं, जो मूल्यवान होते हैं उसको क्या कहते हैं, गेम कहते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे CaCO3 इंटू SiO2, ठीक है, ये था। अगला हेडिंग है गेंग। हम लोग गेंग पढ़ चुके, जिसको हम लोग हिंदी में अगर बोले अधात्री भी बोल सकते हैं। उसके बाद है फ्लक्स है, छोटा छोटा हेडिंग है, देखिए फ्लक्स क्या है। अब देखिए फ्लक्स क्या है। फ्लक्स क्या है तो एक्चुअली में देखिए होता क्या है कि जिस केमिकल के द्वारा डाल के उसको प्यूरीफाई करते हैं, जो केमिकल देकर जब प्यूरीफाई करते हैं जो जिस मेटल को, उसी को, उस पद्धति को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग फ्लक्स कहेंगे। तो क्या कहेंगे, सबसे पहले फ्लक्स क्या तरह का केमिकल है, लिखिए फ्लक्स इज ए केमिकल। फ्लक्स क्या है, ये केमिकल है, ठीक है। प्यूरीफाइंग एजेंट। फ्लोइंग इसको यहाँ फ्लोइंग एजेंट भी कर दीजिए या फुल स्टॉप कर दीजिए, फ्लोइंग एजेंट। दूसरा फ्लोइंग एजेंट या क्लीनिंग एजेंट, जिसको सफाई करना कहलाता है क्लीनिंग एजेंट। तो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स तरह का केमिकल है जिसको प्यूरीफाई एजेंट भी कहते हैं, जो प्यूरीफाई करता है या क्या करता है, फ्लोइंग एजेंट भी कहते हैं, क्लीनिंग एजेंट भी कहलाता है, ठीक है। तो इसका यूज क्या होता है, देखिए अक्सर इसका यूज होता है मोस्टली यूज इन metal joining and metallurgy
है ना, मेटलर्जी। तो एक्चुअली में फ्लक्स क्या है? फ्लक्स एक तरह का केमिकल है जिसका काम करता है क्लीनिंग एजेंट का काम करता है, या इसको अक्सर यूज करता है तो जो ज्वाइन करने में काम आता है मेटल को, या इसको मेटलर्जी के रूप में भी काम किया जाता है। ठीक है, ये आपका आज का क्लास था। अब आगे जैसा सा है वैसा सा पढ़ाया जाएगा आपको। तो आगे देखिए, स्लैग क्या होता है? धातु मल, छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। तो स्लैग क्या होता है? तो स्लैग को समझते हैं। स्लैग क्या होता है? स्लैग एक तरह का धातु का मल है, इसको कहते हैं धातु मल। स्लैग एक तरह का क्या है? बेकार मेटल है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? मेटल से इसको अलग करता है, अलग क्या था, जैसे लिख दी, इसी बात को लिख देते हैं। स्लैग इज वेस्ट मैटर, वेस्ट, स्लैग इज ए वेस्ट, is a waste matter. Separation from metal during smelting. स्मेल्टिंग के दौरान, मतलब स्मेल्टिंग क्या प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस ठीक है। इसमें आपको क्या होता है? इसमें स्लैग जो है, इससे क्या होता है, और उसको डाला जाता है यहाँ, मेटल क्या आता है, इससे बाहर कर जाता है, जो प्योर पर यहाँ आ जाता है छन के, इसमें जो ऊपर में रह जमा हो जाता है। ठीक है, यही क्या है? यही क्या है? स्लैग है। ठीक है, ये स्लैग है, ये प्योर आ गया। तो प्योर हो नहीं, क्या कहता है? स्लैग इज ए वेस्ट मटेरियल, जो या तो प्योरिटी होगा, प्योर मेटल आ जाएगा। प्योर नहीं, प्योर से पहले का जो इसमें जमा हो जाता है, ये सब में, यही क्या है आपका? यही आपका क्या है? स्लैग है। ये क्या है? स्लैग है। ये इसकी क्या क्या प्रोसेस, ये जो फिगर है किसका फिगर है? स्मेल्टिंग का फिगर है। स्मेल्टिंग के दौरान जो अशुद्धियाँ होता है मेटल का, वो क्या कहता है? स्लैग कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ये है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, जब इसको गर्म करते हैं, इसको क्या करते हैं? हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या बनेगा? CaSiO3। यही क्या है? स्लैग है। दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड P2O5। ठीक है, तो इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? Ca3P2O4 का ऑल्टो। तो ये सब क्या है? सब स्लैग है। ये सब क्या है? स्लैग है। ठीक है, अब अगला हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट। बाय, टेक केयर।